नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका दृष्टि आईएएस की इस नई वीडियो में। मेरा नाम है मनीष। हाल ही में 3 यूरोपीय राष्ट्रों स्पेन, नॉर्वे और आयरलैंड ने फिलिस्तीन को एक स्टेट के रूप में मान्यता देने की घोषणा की है। इस कदम का क्या महत्व है और किसी देश को, किसी क्षेत्र को अगर स्टेट के रूप में मान्यता दी जाती है तो उसके लिए इसके क्या निहितार्थ हो सकते हैं, आज इन फोकस में इस पूरे मुद्दे को समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि इस टॉपिक के अंतर्गत हमारी चर्चा के सामान्य पक्ष क्या रहने वाले हैं। सबसे पहले हम उस खबर को थोड़ा विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे, जिस खबर में हमारे सामने ये आता है कि 3 यूरोपीय राष्ट्रों द्वारा पहली बार फिलिस्तीन को एक स्टेट के रूप में मान्यता देने की घोषणा की गई है। इसके बाद देखेंगे कि किसी राज्य के रूप में मान्यता प्राप्त होने का सामान्य तौर से क्या अर्थ है, संयुक्त राष्ट्र में फिलिस्तीन की क्या स्थिति है, वे देश कौन से हैं जिन्होंने फिलिस्तीन को अब तक मान्यता प्रदान की है, और हाल ही में जो 3 यूरोपीय राष्ट्र हैं इनके द्वारा जो फिलिस्तीन को मान्यता दी गई है, इस कदम का वर्तमान संदर्भ में और विशेष तौर से फिलिस्तीन इजराइल का जो संघर्ष चल रहा है गाजा में, उसके संदर्भ में क्या महत्व है। अंत में आपके लिए एक अभ्यास प्रश्न होगा जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना होगा। ये जो पूरा विषय है यूपीएससी की मुख्य परीक्षा के सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 अंतर्राष्ट्रीय संबंध खंड से जुड़ता है। हम आगे बढ़े इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन दबाइए ताकि हमारे सभी प्रोग्राम का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, उन प्रोग्राम से आप जुड़ सके, उनका लाभ उठा सके। साथ ही इन सभी प्रोग्राम की जो पीडीएफ फाइल है वो इनफोकस दृष्टि आईएएस के टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध कराई जा रही है। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर आप पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आज की खबर को विस्तार से जानने का प्रयास करते हैं। हाल ही में 22 मई को 3 यूरोपीय राष्ट्रों, जिनका नाम है स्पेन, आयरलैंड और नॉर्वे, द्वारा फिलिस्तीन को एक स्टेट के रूप में, एक राज्य के रूप में, या आप कह सकते हैं एक नेशन स्टेट के रूप में, एक राष्ट्र राज्य के रूप में मान्यता देने की घोषणा की गई है। ये पहली बार है जब किन्हीं यूरोपीय राष्ट्रों द्वारा फिलिस्तीन को एक स्टेट के रूप में मान्यता देने को महत्व दिया गया है या मान्यता देने की प्रतिबद्धता को जताया गया है। और इसका महत्व किस रूप में आप देख सकते हैं, इसका महत्व इस रूप में देख सकते हैं, किसी अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा वैध राजनीतिक इकाई के रूप में देखे जाने की फिलिस्तीन की आकांक्षा को इस तरह का कदम एक महत्वपूर्ण समर्थन प्रदान करता है, और इसी में इस पूरे कदम का महत्व है। तीनों राष्ट्रों का, यानी जो 3 यूरोपीय राष्ट्र हैं, इनका कहना है कि क्षेत्र में शांति स्थापना के लिए जरूरी है कि शांति स्थापना की जो व्यापक योजना है, जिसको हम सामान्य तौर से 2 स्टेट सॉल्यूशन के नाम से जानते हैं, वो मान्यता पूरी होनी चाहिए। उस कदम पर आगे बढ़ने के लिए जरूरी है कि क्षेत्र में शांति स्थापित हो, और शांति स्थापित होने के लिए क्या जरूरी है, 2 स्टेट सॉल्यूशन। तो जो क्षेत्र की व्यापक योजना है उसकी दिशा में कार्य करने के लिए ही इस प्रकार की मान्यता दी जानी चाहिए फिलिस्तीन को, इन तीनों राष्ट्रों का ऐसा कहना है। इस पर इजराइल की क्या प्रतिक्रिया है? इजराइल की सीधी तौर पर प्रतिक्रिया है कि इजराइल ने तीनों देशों से ही, स्पेन से, आयरलैंड से और नॉर्वे से, अपने राजदूतों को, अपने एम्बेसडर्स को वापस बुला लिया है। यानी उसने एक महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया अभिव्यक्त की है कि वो इस तरह के कदम को स्वीकार नहीं करेगा। अब हम देखते हैं कि राज्य के रूप में मान्यता प्राप्त होने का सामान्य तौर से क्या अर्थ है। राज्यों के या नेशन स्टेट के जो अधिकार और कर्तव्य हैं उस पर एक महत्वपूर्ण कॉन्फ्रेंस है, या आप कह सकते हैं कन्वेंशन है, जिसको हम मोंटेवीडियो कन्वेंशन के नाम से जानते हैं। मोंटेवीडियो कहां पर स्थित है? उरुग्वे में स्थित है। ये कन्वेंशन कब हुआ था? 1933 में हुआ था, और इसमें निर्धारित किया गया था कि अगर किसी क्षेत्र को राज्य के रूप में मान्यता का दर्जा दिया जा सकता है तो उसके लिए 4 शर्तें पूरी करना आवश्यक है। कौन कौन सी 4 शर्तें हैं? पहली शर्त यह है कि उस क्षेत्र की एक स्थायी आबादी होनी चाहिए, उसका एक परिभाषित, एक डिफाइंड क्षेत्र होना चाहिए, उसका शासन एक सरकार द्वारा या वहां पर एक सरकार का गठन होना चाहिए, और साथ ही अन्य राज्यों के साथ उसकी संबंध बनाने की क्षमता स्थापित होनी चाहिए। तो ये 4 शर्तें हैं किसी भी क्षेत्र को एक राज्य के रूप में मान्यता प्रदान करने की, जो मोंटेवीडियो कन्वेंशन 1933 में स्थापित की गई थी। साथ ही संयुक्त राष्ट्र चार्टर का अनुच्छेद 4 कहता है कि संयुक्त राष्ट्र में सदस्यता उन सभी शांतिप्रिय राज्यों के लिए खुली है जो वर्तमान चार्टर यानी संयुक्त राष्ट्र चार्टर में निहित दायित्वों को स्वीकार करते हैं, और साथ ही संयुक्त राष्ट्र के संगठन के निर्णय के अनुसार इन दायित्वों को पूरा करने में ऐसे राष्ट्र या ऐसे क्षेत्र सक्षम है और इन दायित्वों को पूरा करने के में इच्छुक भी दिखाई देते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र में अलग अलग क्षेत्रों को या किसी भी स्टेट को एक मान्यता या मेंबर
स्टेट का दर्जा प्रदान करने के लिए एक प्रक्रिया निर्धारित की गई है, और प्रक्रिया यह है कि किसी भी क्षेत्र को या किसी भी स्टेट को मान्यता देने के लिए, मेंबर स्टेट का दर्जा प्रदान करने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा में 2/3 बहुमत से एक प्रस्ताव पारित होना चाहिए। लेकिन इस तरह का प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र महासभा में तभी जा सकता है जब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद इस तरह की सिफारिश कर दे, और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को भी इस तरह की सिफारिश करने के लिए अपने यहाँ एक प्रस्ताव पारित करना पड़ता है, जिसमें संयुक्त राष्ट्र के जो 15 सदस्य हैं उसमें 9 सदस्यों का समर्थन हासिल होना चाहिए, और साथ ही संयुक्त राष्ट्र के जो 5 संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के जो 5 स्थायी सदस्य हैं उनमें से कोई भी सदस्य उस प्रस्ताव पर वीटो न करे, यह शर्त निर्धारित की गई है। तो संयुक्त राष्ट्र के 5 स्थायी सदस्य कौन कौन से हैं? अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, रूस और चीन। तो इनके द्वारा किसी भी प्रकार से वीटो नहीं करना चाहिए। अगर कोई भी सदस्य, अगर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद कोई भी किसी भी स्टेट के लिए एक प्रस्ताव पारित कर देती है कि इस स्टेट को एक सदस्य राज्य का दर्जा संयुक्त राष्ट्र में मिलना चाहिए, तो उसके लिए 9 सदस्यों की, संयुक्त राष्ट्र के जो 15 सदस्य हैं 9 सदस्यों का समर्थन आवश्यक है। उसके बाद वो यूएनजीए में जाता है, जनरल असेंबली में जाता है, जहां पर वो प्रस्ताव 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। तो संयुक्त राष्ट्र में इस तरह की मेंबर स्टेट के लिए एक प्रक्रिया निर्धारित की गई है। तो संयुक्त राष्ट्र में फिलिस्तीन की क्या स्थिति है? संयुक्त राष्ट्र में फिलिस्तीन एक मेंबर स्टेट नहीं है, बल्कि एक परमानेंट ऑब्जर्वर स्टेट है, यानी एक स्थायी पर्यवेक्षक राज्य है। स्थायी पर्यवेक्षक राज्य के रूप में फिलिस्तीन को संयुक्त राष्ट्र संगठन के विभिन्न कार्यवाहियों में भाग लेने की अनुमति तो है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र के जो 6 अंग है, जो 6 प्रमुख अंग है, 6 प्रमुख अंगों में कौन कौन सा आता है? जैसे संयुक्त राष्ट्र सचिवालय आता है, संयुक्त राष्ट्र न्यास परिषद आती है, संयुक्त राष्ट्र महासभा आती है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद आती है, संयुक्त राष्ट्र सामाजिक और आर्थिक परिषद आती है। तो 6 प्रमुख अंग है और सामाजिक आर्थिक परिषद आती है। तो ये जो परिषदें हैं 6 संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख अंग है, और संयुक्त राष्ट्र से जुड़े हुए जो प्रमुख निकाय हैं उनमें अगर किसी भी प्रकार का कोई ड्राफ्ट रेजोल्यूशन आता है, मसौदा प्रस्ताव आता है, या वो किसी प्रकार के निर्णय लेते हैं, तो उसमें फिलिस्तीन को मतदान करने का अधिकार नहीं है, केवल कार्रवाइयों में भाग लेने की ही अनुमति प्रदान की गई है एक स्थायी पर्यवेक्षक राज्य के रूप में। एक और राष्ट्र है जिसे सामान्य तौर से स्थायी पर्यवेक्षक राज्य का दर्जा मिला हुआ है, जिसको हम होली सी के नाम से जानते हैं, जो किसका समर्थन करता है? वेटिकन सिटी का रिप्रेजेंटेशन करता है, प्रतिनिधित्व करता है। फिलिस्तीन को 2012 में ही ये स्थायी पर्यवेक्षक राज्य का दर्जा मिला था। इससे पहले वो केवल और केवल पर्यवेक्षक राज्य यानी ऑब्जर्वर स्टेट था। फिलिस्तीन ने पहले भी संयुक्त राष्ट्र में सदस्यता के लिए एक राज्य के रूप में सदस्यता हासिल करने का प्रयास किया है। जैसे हाल ही में उसने अप्रैल 2024 में इस तरह का प्रयास किया था, लेकिन उसके इस प्रयास को अमेरिका के वीटो ने एक प्रकार से गिरा दिया, यानी वो इस प्रयास में सफल नहीं हो पाया। और अमेरिका को आप जानते हैं कि वो इजराइल का एक बहुत ही कट्टर समर्थक माना जाता है। तो फिलिस्तीन की वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र में ये स्थिति है। वे देश कौन से हैं जिन्होंने फिलिस्तीन को मान्यता दी हुई है, एक स्टेट के रूप में मान्यता दी हुई है? इसमें से अधिकांश देश एशिया, अफ्रीका और दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीप के हैं। संयुक्त राष्ट्र में 193 देश हैं, जिसमें से 143 देशों ने फिलिस्तीन को एक स्टेट के रूप में मान्यता दी हुई है। भारत ने भी 1988 में फिलिस्तीन को एक स्टेट के रूप में मान्यता दी थी। सामान्य तौर से अगर हम फिलिस्तीन की एक राज्य के रूप में मान्यता को देखें तो ये सामान्य तौर से किस चीज को रिफ्लेक्ट करती है, किस चीज को प्रतिबिंबित करती है? ये प्रतिबिंबित करती है कि फिलिस्तीनी लोगों को आत्मनिर्णय करने का अधिकार है, अपने बारे में निर्णय करने का अधिकार है, और साथ ही वे अपने राजनीतिक भविष्य के बारे में और अपने सरकार के गठन के बारे में निर्णय लेने का अधिकार रखते हैं। यही चीजें मूल में है उसके एक राज्य के रूप में मान्यता हासिल करने के प्रयासों के अंतर्गत। साथ ही अगर आप ये देखें कि ये राष्ट्र किस प्रकार से फिलिस्तीन के बारे में फिलिस्तीन किस तरह से एक सदस्यता हासिल करने के प्रयासों को देखें, तो वो प्रारंभ से आप देख सकते हैं कि किस प्रकार 1947 में जब संयुक्त राष्ट्र ने फिलिस्तीन के बारे में एक संयुक्त राष्ट्र विभाजन योजना को प्रस्तुत किया था। इस विभाजन योजना में 1947 में संयुक्त राष्ट्र ने सीधे तौर पर कहा था कि एक यहूदी राज्य स्थापित होना चाहिए, एक अरब राज्य स्थापित होना चाहिए, और साथ ही जो यरूशलेम शहर है, जो एक बहुत बड़ा कंटेंशन पॉइंट है, बहुत बड़ा आप कह सकते हैं कि संघर्ष का क्षेत्र है,
दोनों समुदायों के बीच, या आप कह सकते हैं कि इन नेशन एक स्टेट्स के बीच, तो उसके नियंत्रण के लिए, उसके प्रशासन के लिए संयुक्त राष्ट्र विभाजन योजना में कहा था कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा एक कॉर्पस सेपरेटम यानी एक अलग निकाय के रूप में प्रशासित करने का प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र के अंतर्गत ये रखा गया था, संयुक्त राष्ट्र की विभाजन योजना के अंतर्गत रखा गया था। लेकिन संयुक्त राष्ट्र की इस विभाजन योजना को फिलिस्तीन ने स्वीकार नहीं किया था, क्योंकि उसका कहना था कि इसमें अरब हितों का ख्याल नहीं रखा गया है। उसके बाद 1948 में जैसे इजराइल राष्ट्र अस्तित्व में आता है, तो अरब देशों और इजराइल के बीच संघर्ष छिड़ता है, जिसमें इजराइल की विजय हुई और 1949 में इजराइल को एक मेंबर स्टेट के रूप में सदस्यता प्रदान करने के लिए प्रस्ताव लाया गया, जिसे किसी भी स्थायी सदस्य ने वीटो नहीं किया। हालांकि उसमें यूके एब्सटेंशन में रहा था, उसने इस जो प्रस्ताव में जो मतदान होना था उसमें भागीदारी नहीं ली थी, और 1949 में इजराइल को एक संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बना दिया गया था। ये सामान्य तौर से इतिहास रहा है। संयुक्त राष्ट्र का इसी प्रस्ताव का, संयुक्त राष्ट्र विभाजन योजना का एक खंड है एफ, जिसमें सीधे तौर पर कहा गया है कि जब दोनों में से कोई भी राज्य योजना के अनुसार, दोनों में से कोई भी, यानी चाहे वो अरब स्टेट जो फिलिस्तीन है और जो चाहे यहूदी राज्य जो बाद में हमारे सामने इजराइल के रूप में सामने आया, तो दोनों में से कोई भी राज्य योजना के अनुसार अगर स्वतंत्र हो जाए, इस योजना के अनुसार स्वतंत्र हो जाए, तो संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता के लिए उनके आवेदन पर सहानुभूतिपूर्ण विचार किया जाना चाहिए। ये संयुक्त राष्ट्र विभाजन योजना के खंड एफ में प्रस्तुत किया गया है। तो ये सामान्य स्थिति है संयुक्त राष्ट्र का विभाजन योजना क्या थी और वर्तमान में किन देशों ने फिलिस्तीन को एक सदस्य देश के रूप में मान्यता प्रदान। हाल में जो 3 यूरोपीय राष्ट्र हैं, इनके द्वारा जो मान्यता प्रदान की गई है फिलिस्तीन को, तो इसका महत्व क्या है? इसके महत्व को आप इस तरह से देख सकते हैं कि जब कोई राज्य किसी दूसरे देश को मान्यता प्रदान करता है, कोई नेशन स्टेट किसी दूसरे क्षेत्र को मान्यता प्रदान करता है एक नेशन स्टेट के रूप में, तो आमतौर पर उस देश में दूतावास की स्थापना की जाती है और साथ ही राजनयिक अधिकारियों की नियुक्ति भी की जाती है। जैसे नॉर्वे के विदेश मंत्रालय ने क्या कहा है? नॉर्वे के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि उसने पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के लिए 1999 में वेस्ट बैंक में जो एक अपना प्रतिनिधि कार्यालय, एक रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस बनाया था, उसे ही वह एक दूतावास के रूप में डेवलप करेगा। यानी आप देख सकते हैं कि एक दूतावास का डेवलपमेंट होगा और साथ ही राजनयिक अधिकारियों की नियुक्ति भी होगी। साथ ही ये गाजा में जिस प्रकार से इजराइल और फिलिस्तीन के बीच संघर्ष चल रहा है, उसमें यूरोपीय देशों, पश्चिमी देशों के द्वारा जो इजराइल को सामान्य तौर से समर्थन मिलता रहा है, उसमें एक दरार का भी संकेत दे रहा है इस प्रकार का निर्णय 3 यूरोपीय राष्ट्रों द्वारा। स्पेन द्वारा सीधे तौर पर कहा गया है कि इजराइल ने जिस प्रकार से गाजा में बहुत कठोर कार्रवाइयां की हैं, वो 2 स्टेट सॉल्यूशन के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है, 2 राज्य समाधान के लिए बहुत बड़ा खतरा है, जो कि इस क्षेत्र में शांति स्थापना के लिए एक महत्वपूर्ण शर्त होनी चाहिए। साथ ही तीनों देशों के इस फैसले से अन्य देशों के लिए भी ऐसा करने का एक रास्ता खुल सकता है। जैसे हाल ही में फरवरी में फ्रांस ने भी एक महत्वपूर्ण स्टेटमेंट दिया था। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने, उन्होंने कहा था कि फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता देना फ्रांस के लिए बिल्कुल भी वर्जित नहीं है। इसका मतलब क्या है कि वो भी भविष्य में इस प्रकार के निर्णय ले सकता है। तो ये पूरा मुद्दा था। इससे संबंधित एक क्वेश्चन भी देख लेते हैं, प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न क्या है? हाल ही में किस या किन यूरोपीय देश या देशों द्वारा फिलिस्तीन को राज्य के रूप में मान्यता दिए जाने की घोषणा की गई है? आपके ऑप्शंस हैं नॉर्वे, आयरलैंड, स्पेन या उपर्युक्त सभी। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।